ये ज़रूरी समझता हूँ कि आज के इस जलसे में मैं जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब और जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब के बारे में आपको कुछ बातें बताऊं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्क़े असम्बली चार मीनार और याक़ूतपुरा से एक नए उम्मीदवारों को आपके सामने पेश किया है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद पाशा क़ादरी साहब से या जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब से इनकी कारकर्दगी से या इनके काम से हमें कोई एतराज़ था। ये बात बिल्कुल सही आपके सामने कह रहा हूँ। जिन मजलिस के अरकान असम्बली ने मजलिस के लिए 50 साल से ज़ायद की अपनी ज़िंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दे दी, जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब 1967 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नूर खां बाज़ार के इब्तदाई के सदर थे। जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत नगर के रुकने बल्दिया थे, बल्कि उससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। तो इन दो हज़रात ने मजलिस के लिए अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दिया। अहमद पाशा क़ादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मैं समझता हूँ कि आज सबसे पुराने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर हैं, जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को देखा, जिनकी आँखों के सामने दारुस्सलाम का मुक़दमा मजलिस ने फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने जीता। और जब दारुस्सलाम का कब्ज़ा लिया गया तो उस वक्त भी अहमद पाशा क़ादरी दारुस्सलाम के कब्ज़े जब लिया गया था कोर्ट के फ़ैसले के बाद तो मौजूद थे। अहमद पाशा क़ादरी साहब बिदर की 16 सुतून की मस्जिद में के सिलसिले में बिदर में मेरे ख़्याल से 6-7 महीने पाशा जेल में थे। आप 2 महीने बिदर की जेल में पाशा थे। सालार मिल्लत को जब कभी गिरफ़्तार किया जाता तो अहमद पाशा क़ादरी साहब भी गिरफ़्तार हो जाते। तो मैं अपने बचपने में जब हम अपने वालिद सालार मिल्लत से मिलने जाते तो हम जेल में देखते कि अहमद पाशा क़ादरी भी सालार के साथ जेल में है। कई मरतबा अहमद पाशा क़ादरी साहब को जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो रुकने बल्दिया भी थे और अहमद पाशा क़ादरी साहब अज़ला में आज अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यूनिट बड़ा मजबूत है तो मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अहमद पाशा क़ादरी साहब की इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम रहमत हुसैन ज़ैदी साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसमें मरहूम शेख मोहम्मद अख्तर साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर आज तेलंगाना में एक ताकतवर अपना मौक़िफ़ रखती है तो उसमें मरहूम मजलिस के क़ायदीन ने बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मरहूम क़ायद के साथ सालार मिल्लत के साथ अहमद पाशा क़ादरी ने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा। मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के साथ बहुत सफ़र भी किए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब को सलाम करती है और हम अहमद पाशा क़ादरी साहब की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो ख़िदमात हैं वो हम उसको कभी नहीं भूलेंगे, कभी उसको फरामोश नहीं करेंगे।
आज अहमद पाशा कादरी साहब याकूतपुरे का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अहमद पाशा कादरी साहब के ज़रिए से उन्होंने जो तजुर्बा सियासत में हासिल किया वो ज़रूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहबरी और रहनुमाई करते रहेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब ने 2004 में सालार ने उनको उस वक्त की हल्के असम्बली चार मीनार का रुकन असम्बली का टिकट दिया। फिर 2009 में हल्के असम्बली चार मीनार राजेंद्र नगर एक असम्बली हल्का बना और थोड़ा हिस्सा उसका महेश्वरम में चला गया। दोबारा अहमद पाशा कादरी साहब को चार मीनार का टिकट दिया गया। फिर 2014 में चार मीनार के रुकन असम्बली के तौर पर मुंतखब हुए। फिर 2018 में हल्के असम्बली याकूतपुरा की नुमाइंदगी का एजाज़ अहमद पाशा कादरी साहब को आपने दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन तमाम बातों को आपके सामने रखूँ। और आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि एक सियासी जलसे में असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर ये क्या बात कर रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यकीनन आपने हमको मुंतखब किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यकीनन आपने इस जमात के लिए बहुत कुछ किया, मगर इस जमात का एक पहलू ऐसा भी है जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। इस जमात के अरकान असम्बली की कुर्बानी, उनकी मेहनत और जुस्तजू भी आपको याद रखना चाहिए। और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जनाब अहमद पाशा कादरी साहब अपनी सियासी ज़िंदगी में बेनफ्स होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत अंजाम दी। और माने हमेशा अहमद पाशा कादरी की नज़रों में इस बात की तरजीह दी जाती थी कि मजलिस का फ़ायदा इससे क्या होगा। और अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस में बहुत से उतार चढ़ाव आए, लोग आते गए, लोग छोड़ते भी गए मजलिस को, मगर अहमद पाशा कादरी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमेशा वाबस्ता रहे। हमने वो दौर भी देखा जब हमारे घर घर में नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी, एक इंतशार की कैफियत थी, मगर उस माहौल में भी अहमद पाशा कादरी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद के नारे लगाए। उस वक्त भी अहमद पाशा कादरी साहब ने कहा कि सालार मिल्लत की क़ियादत की आज भी ज़रूरत है और कल भी रहेगी। अगर आज भी अब अहमद पाशा कादरी से उठाकर पूछ लेंगे कि बताओ पाशा, इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी कायद कौन था, तो पाशा की ज़बान से निकलेगा कि मेरा महबूब कायद सालार मिल्लत था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब का घराना, उनके बड़े भाई, उनके वालिद हज़रत कामिल साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब मजलिस के उस वक्त के सफ़र के साथी हैं जब मजलिस को कोई जानता नहीं था। तो आज मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे पास सिर्फ ज़बान है और मैं नहीं समझता कि मैं अपने अल्फाज से पाशा कादरी साहब का शुक्रिया भी अदा कर सकूँगा, मगर मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह पाशा कादरी साहब को सेहतियाब कर दे, उनको शिफा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहमद पाशा कादरी साहब को सेहत के साथ उनकी उम्र दराज फरमाए। और हमारे पास ये हमारी खुशकिस्मती रही, मेरी खुशकिस्मती रही कि मुझे अहमद पाशा कादरी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती रही कि अहमद पाशा कादरी साहब ने बहुत से अहम और नाजुक वक्तों में मुख्तसर से अल्फाज में मुझे अपनी राय दी। और उस मुश्किल वक्त में उस मसले का हल जब मैं सोचता था, मुझे समझ में नहीं आता था, अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट मेरे सामने बैठ कर बोलते थे कि इसका ये अगर हम करें तो कैसा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। मैं ताज्जुब करता था कि मैं इतने दिन से इस मसले पर सोच रहा हूँ और अहमद पाशा कादरी साहब 3-4 मिनट में उस मसले का हल मुझे पेश कर देते थे।
तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आपने यकीनन अहमद पाशा कादरी साहब को अपने वोटों से और दुआओं से कामयाब किया, मगर मेरा भी अखलाक़ी फ़रीज़ा है कि बैसियत एक जमात के ज़िम्मेदार के मैं अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करूं। और जब मैं मुमताज़ खान साहब अमेरिका में थे वापस आए, तो मैं वापस आने के बाद दोनों अहमद पाशा कादरी साहब को और मुमताज़ खान साहब को बुलाकर बैठकर बात करके कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने 2018 में आपसे इस बात को कहा था कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में हमको याकूतपुरा और चार मीनार से नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारना पड़ेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वो कमरे की बात थी, मगर आज अवाम के दरमियान में मैं आपको कह रहा हूँ, एक पेशानी पर बल नहीं था, ना मुमताज़ खान साहब के, ना अहमद पाशा कादरी के। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फैसला लीजिए, हम आपके साथ थे और साथ रहेंगे। और जब दोनों ने ये बात कही, मैं पाशा को देखकर मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा, पाशा मुझे माफ़ कर दीजिए, ये फ़ैसला मुझे लेना पड़ रहा है, मगर ये जमात के मफाद में ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपने से अहमद पाशा कादरी साहब को देख रहा हूँ, उनकी खिदमात को हम देख रहे हैं, उनकी तड़प को, उनकी मेहनत को, उनका बेनफ्स होकर मजलिस के लिए काम करना, जो लोग करीब से देखे हैं, मम्मी साहब भी जानते हैं, बहुत मुश्किलात और मसाइब अहमद पाशा कादरी साहब ने उठाए हैं। मैं अल्लाह से सिर्फ दुआ करता हूँ कि अल्लाह जब तक मुझे इस दुनिया में रखेगा, अल्लाह ऐसे 100 हज़ारों अहमद पाशा कादरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे दे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अहमद पाशा कादरी साहब की खिदमात अगर मैं बयान करना शुरू करूँ तो एक लंबा वक्त लग जाएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाशा के कई रूप हैं जो आप नहीं जानते। एक रूप पाशा का ये था कि सालार मिल्लत जेल में थे तो अहमद पाशा कादरी साहब सालार के सामने नाते पढ़कर सुनाते थे, और जब सालार नहीं रहे थे तो जेल में जितने मजलिस के लोग थे तो पाशा पुराने हिंदी पिक्चरों के गाने भी कभी कभी सुना देते थे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब मैं मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का था, तो सालार मिल्लत अपनी जीप में रामकृष्णा थिएटर के सामने से जा रहे थे, और वहाँ से पाशा निकले मोटरसाइकिल पर। तो मैंने अपने वालिद से कहा, पाशा जा रहे, पाशा जा रहे। तो मेरे वालिद, पाशा वहाँ क्या कर रहे? तो पाशा शर्ट पैंट में निकल रहे थे। ये भी पाशा का एक रूप है। ऐसा नहीं है कि हमारा एमएलए खाली इसमें, सब चीज़ में था हमारा एमएलए, मगर एक और रूप है जो उनका असली रूप है। अहमद पाशा कादरी सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहमद पाशा कादरी पक्का सच्चा आशिक़ रसूल है। मैं अहमद पाशा कादरी साहब को कई मरतबा देखा कि जलसों में, नात की महफिलों में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती, या कोई मुक़र्रिर अपने बेहतरीन तरीक़े से अज़मत रसूल को बयान करता, तो पाशा कादरी की आँख में आंसू आ जाते, और पाशा कादरी की कैफियत ये होती कि कांपना शुरू कर देते थे। ये ना सिर्फ सच्चे आशिक़ रसूल थे, बल्कि ये शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पीराने पीर के सच्चे ग़ुलाम भी थे। तो मैं पाशा कादरी साहब को सलाम करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमको इस रिवायत को बनाना पड़ेगा, और हमको बताना पड़ेगा कि अगर हम किसी को टिकट नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे नाराज़ हैं। हमको नए लोगों को लेकर आगे लाना पड़ेगा। एक दिन आएगा कि मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ पर, कोई और आएगा मेरी जगह पर, हो सकता है कि इंशाल्लाह मुझसे बेहतर होगा। तो दुनिया में आए हैं तो जाएंगे मेरे भाई। मजलिस ने जिसको जिम्मेदारी दी हम बखूबी निभाएंगे तो लोग उनको याद रखेंगे, लोग उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। जो लोग अब मजलिस के ज़रिए से अवाम की खिदमत करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह उनको दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों,
मैं पूरी आवाम की जानिब से और बहैसियत मंजलिस के एक सिपाही की जानिब से अहमद पाशा कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पाशा, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं पाशा, हम आपको हरगिज़ छोड़ने वाले नहीं हैं पाशा। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे हम आपको तंग करते रहेंगे अहमद पाशा कादरी। आपकी हर तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ होगी, आपकी हर मुसीबत हमारी मुसीबत होगी पाशा। सिर्फ आप एमएलए नहीं हैं, मगर मजलिस से जो आपका रिश्ता है पाशा वो हमेशा रहेगा। अगर मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो पाशा आप मुझे खबर में उतारेंगे, अगर आप जाएंगे पाशा तो ये गुलाम भी साहब के साथ चलेगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन मजलिस के कायदीन की कदर करना ज़रूरी है। दुनिया से चले जाने के बाद दो आंसू बहाना ज़रूरी भी है, मगर उनकी ज़िंदगी में अगर हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी तकालीफ को महसूस करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मजलिस के ऐसे कई हमारे नौजवान लीडर हैं, कायदीन हैं, बल्कि उनको बताने के लिए कि देखो ये होती है मजलिस से मोहब्बत, कि कैसे कैसे मसाइब और मुश्किलात में अहमद पाशा कादरी ने और उस ज़माने के मजलिस कायदीन ने अपनी खिदमात को मजलिस को दिया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों,